नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दोस्तों, आप सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे प्रश्न करते हैं। वो यूज़र्स जो हमें लाइव प्रोग्राम में कॉल नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट बॉक्स में जाके तमाम प्रश्न करते हैं और वो ये चाहते हैं कि हकीम साहब उन तमाम प्रश्नों के उत्तर उन्हें दें। आप कमेंट सेक्शन में जाके जो अपने प्रश्न कर रहे हैं वो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए खुद जानेंगे हकीम साहब से और आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना देरी किए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी हकीम साहब का। बहुत बहुत स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद। और जल्दी से जो कमेंट सेक्शन में हमारे यूज़र्स ने आपसे प्रश्न करे हैं, हम उन प्रश्नों के उत्तर आपसे जान लेते हैं। तो बिना देरी किए हम पहले यूज़र का यहाँ पे प्रश्न ले लेंगे। हम राहुल जी का प्रश्न लेंगे। वो बिहार के रहने वाले हैं हकीम साहब। उम्र उनकी 30 साल है। उनका कहना है, मैं अपने घर से दूर मजदूरी करने पंजाब आया हूँ। मेरी पित्त की थैली में पथरी हो गई है, कृपया इसका कोई इलाज बताइए। हाँ राहुल जी, देखिए बहुत कम उम्र में पथरी आपको हो गई है और अगर ये 3-4 mm की है तो इसका निकलना मुमकिन है। अगर इससे बड़ी है तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, जैतून का सिरका असली और जैतून का तेल 3-3 चम्मच 1-2 गिलास पानी में मिक्स करें और सुबह पी लिया करें एक बार। और ये 10 दिन आप कोशिश कर लें। 10 दिन के अंदर अगर उसको निकलना होगा तो निकल जाएगी, नहीं तो आप अपनी सब तैयारी रखें। कभी भी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी तो ऑपरेशन भी हो सकता है। जी। अगले हमारे यूज़र हैं हकीम साहब अशरफ जी। उनका कहना है, सर मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है। मैं देहरादून से हूँ। मेरे लिए अपना खुद का काम भी खड़े होकर करना मुश्किल हो गया है। मेरी उम्र 55 साल है, तो ऐसा कोई नुस्खा बताइए जिससे जल्दी आराम मिल जाए। अशरफ साहब, देखिए ये दर्द एक उम्र में सबको आ जाता है, घुटनों में या थाइज में या पिंडलियों में या कमर में। और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वोत्तम औषधि यानी कच्ची दवा, रॉ मटेरियल, जिसे हम गौनसिया कहते हैं, बस इसमें ख्याल ये रखना है कि असली गौनसिया ख़रीदना है। बेशुमार लोग नकली गौनसिया बेच रहे हैं। असली मिल जाए तो आधा ग्राम बस सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी से आधा ग्राम, और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद दूध या पानी से, और आधा ग्राम 2 चुटकी होता है, ऐसे 2 चुटकी भर के सुबह 2 चुटकी शाम खा लिया करें। ये दुनिया की एक बेहतरीन औषधि कह सकते हैं। जी। अगले हमारे यूज़र हैं इमरान जी। कहना है उनका, सर मैं पंजाब में रहता हूँ। मुझे बचपन से ही खांसी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मैंने कई दवाइयाँ भी ली, लेकिन कोई आराम नहीं है। मेरी उम्र 36 साल है। कोई घरेलू नुस्खा बताइए हकीम जी। इमरान साहब जी। और देखिए, इस बीमारी को आप वक्ती तौर पर इलाज ना करें, वक्ती तौर पर कर लिया करें, लेकिन इसका एक मुस्तकिल इलाज चाहिए। इमरान साहब, ये जब हमारे अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी होती है, तब ये खांसी, नज़ला, बलगम, छींकें, कफ लगातार होता है। तो जिससे फेफड़े में स्वेलिंग भी आ जाती है और वो पूरी सांस एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता, कुछ सिकुड़ने सा भी लगता है। तो वक्ती तौर पर आप एलोपैथिक इलाज ले सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर 6-7 महीना यूनानी इलाज लीजिए। यूनानी इलाज का नुस्खा आप लिख लें कि एक आता है सपिस्तान, ये एक दवा का नाम है। सपिस्तान और
100 ग्राम सपिस्तान, 100 ग्राम उन्नाव और 100 ग्राम अलसी, ये तीनों चीज़ें खूब बारीक पीस कर और रख लें। और याद रखें कि उन्नाव की गुठली निकाल कर फेंक दें। इन्हें पीस कर आप रख लें और 1 चम्मच सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ 1 चम्मच टीस्पून भर के लें और 1 चम्मच रात को। ऐसा आपको 6-7 महीने लगातार करना है ताकि आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वापस आ जाए। और इसमें आप पानी से ही लें, गर्म पानी लेंगे तो बहुत अच्छा है, या चाय से, और 2 टाइम लें। और खट्टी चीज़ें इलाज के दौरान बिल्कुल बंद कर दीजिए। हो सके तो घर का खाना खाएं, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगली यूज़र का हम प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं हकीम साहब। हसीना इनका नाम है। सर, मेरी उम्र 29 साल है, मुझे ल्यूकोरिया हो गया है। मैंने कई जगह इलाज भी करवाया, पैसे खर्च हो गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं रांची की रहने वाली हूँ, कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए। हसीना जी, देखिए, ज़्यादातर महिलाओं को ये रोग होता है और पुरुषों में भी पाया जाता है। और जो महिलाओं में रोग होता है उसे लिकोरिया कहते हैं, और मर्दों में जो रोग होता है उसे धातु रोग कहते हैं। और दोनों का एक ही इलाज है कि इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ये लें और 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डालें और मिक्स कर लें। अपनी ज़रूरत का शक्कर भी इसमें मिला लें, मीठा मिला लें तो अच्छी लगती है, खीर जैसी। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, ये असली लें, ये नकली भी मिल जाता है। गोंद चिलगोज़ा असली लें और बस 1 चुटकी, जितना 1 चुटकी में आता है उस दूध में जिसमें आपने इसबगोल की भूसी मिलाई है, 1 चुटकी, ज़्यादा बिल्कुल मत लेना, बहुत तेज़ होता है ये। मिक्स करके रात को सोते समय ये खीर की तरह खा लिया करिए, आपका ये रोग अच्छा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट हमारी जो यूज़र हैं शिवानी जी, उनका कहना है, सर मैं हरियाणा से हूँ, आपका शो रोज़ाना देखती हूँ, मेरी उम्र 45 साल है। शो में आप घरेलू मसालों से बना एक नुस्खा बताते हैं, तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि काली मिर्च के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसका इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों के साथ कर सकते हैं। शिवानी जी, देखिए, काली मिर्च सबसे कम हिंदुस्तान में खाई जाती है और सबसे ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया, जो अंग्रेज़ लोग इसे बहुत खाते हैं। अंग्रेज़ लोग लाल मिर्च को तकरीबन नहीं जानते और वो अपने सालन में, अपने सब्जी में काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। एक तो ये कफ कुशा है, यानी बलगम, खांसी, नज़ले की दुश्मन है, और गरम मिजाज की है, मतलब गरम होती है थोड़ी सी, और इससे आँखों की रोशनी में भी बड़ा फ़ायदा होता है, दिमाग भी बहुत तेज़ रहता है और हाजमा भी दुरुस्त रहता है। हमारे इंडिया में ये होता है कि किसी चीज़ में अगर डाल भी दी तो बच्चे या बड़े वो साबुत काली मिर्च डालते हैं और वो बच्चे या बड़े अपने खाने में से निकाल के अलग को रखते रहते हैं। वो जैसे उसमें डालते हैं वैसे ही वो निकाल के बाहर कर देते हैं और डेकोरेशन के काम में आती है, खाने के डेकोरेशन में। लेकिन अगर आप ये किया करें कि इस काली मिर्च का पाउडर बना लीजिए और अपने सब्जी सालन में मिक्स कर दिया करिए, तो बच्चों के ये पेट में भी पहुंच जाएगी और उन्हें हटाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और उनको काली मिर्च के जो होने वाले फ़ायदे हैं
वो पूरी तौर पर हासिल हो सकते हैं। जी, बात करते हैं शिखा जी के सवाल की। सर, मेरी उम्र 26 साल है, मैं उत्तराखंड की निवासी हूँ। धूप में निकलने से मेरे पूरे शरीर पर लाल निशान हो जाते हैं और खुजली भी बहुत होती है। हकीम जी, इसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। शिखा जी, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद 2 चम्मच सौंफ चबा के खा लिया करें, या जिस तौर पर भी आप खाएं, पीस कर पाउडर बना के खा लें, या इसको उबाल कर सौंफ का पानी पी लें। जो भी आपके लिए आसानी है, एक तो ये करें। और एक आता है नमक ज़ैतून, लेकिन ये असली लेना, नकली बहुत आ गया है मार्केट में। नमक ज़ैतून 2 चुटकी 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार पी लिया करिए, तो आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, अगले यूज़र हैं रफ़ीक साहब, उनका प्रश्न शामिल कर लेते हैं हम। हकीम साहब, मैं अलीगढ़ से हूँ, 33 साल मेरी उम्र है, मेरा वज़न लगातार बढ़ रहा है, तो इसे कम कैसे करूँ? कोई नुस्खा बताइए। रफ़ीक साहब, देखिए, वज़न जिसका भी तेज़ी से बढ़े उसको अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए, या तेज़ी से घटे या तेज़ी से बढ़े उसको अपना थायराइड ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। और उसके टेस्ट के साथ ये सारे कई टेस्ट हो जाते हैं, तो एक तो ये टेस्ट करा लें ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको थायराइड है या नहीं है। तो एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से वज़न काफ़ी बढ़ता है। जैसे अगर आप पराठे के शौकीन हैं तो पराठा खाने से बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ता है और ख़ास तौर पर पेट बढ़ता है। तो ऐसी पराठे जैसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें छोड़ दें। और वज़न कम करने के लिए दवाओं से ज़्यादा डाइट प्लान की ज़रूरत है। मैं अक्सर मोटा होने लगता हूँ, मेरा कोई मेहनत का काम नहीं है, बस शूट करता हूँ, तो अक्सर मैं तो ये करता हूँ कि 1 प्याला दाल सुबह मैं ले लेता हूँ, बस 1 प्याला दाल, मिक्स दाल है, 1 प्याला दाल पी ली और मेरा नाश्ता हो गया। 1 प्याला दाल दोपहर को ली तो ली, नहीं तो नहीं ली, मेरा खाना भी हो गया। और शाम को मैं कम खाना खाकर गुजारा करता हूँ, तो वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है। एक ये तरीका है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इससे कि वज़न कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डाइटिशियन से बात कर लें। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और उनसे कहें कि डाइटिशियन से बात करा दें। तो हमारे यहाँ बहुत सारी डाइटिशियन हैं जो आपको डाइट प्लान देंगी कि कैसे आपको खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। तो उससे भी वज़न कंट्रोल हो सकता है। ज़रूरत होगी तो दवा भी बता सकते हैं, लेकिन इन बातों पर आप गौर करें तो आप तंदुरुस्त हो सकते हैं। जी, हमारी एक यूज़र हैं ज्योति जी, उनका सवाल ले लेते हैं हकीम साहब। सर, मेरी उम्र 20 साल है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। वो ये पूछना चाहती हैं कि सौंठ का सेवन गर्मी में करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए, और सौंठ कौन कौन से फ़ायदे देती है? ज्योति जी, ये सौंठ या अदरक, बात तो एक ही है। तो अगर इसका वाकई गर्मियों में भी इस्तेमाल हो तो हम कई रोगों से बचे रहें। कई रोग मतलब ये है कि ये हाजिम कहलाती है, हज़म करने वाली चीज़ है, और गर्म है, लेकिन ऐसी गर्म नहीं है कि हद दर्जा गर्म नहीं है। ये हमारे आमाशय को, हमारे आंतों को, हमारे हज़म के निज़ाम को दुरुस्त करती है। अच्छा, भूख लगाने वाली चीज़ है ये। इसको अगर आप आधा चम्मच
पानी से इस्तेमाल करें तो थोड़ी देर में आप ढूंढते फिरेंगे अपने घर में कि क्या कुछ रखा है जो मैं जल्दी से खा लूं। और ये वरम भी दूर करती है। लीवर को तेज़ी से काम कराने की सलाहियत इसमें है। मैदे में ज़्यादा हाजमा पैदा करने की सलाहियत इसमें ज़्यादा है। और इसके हमारे मस्तिष्क को बहुत फ़ायदा है, वो बहुत तेज़ी से काम करता है। इसकी खुराक आधा चम्मच पाउडर के रूप में और 5 से 10 ग्राम कच्ची अदरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप खाना ऐसा बनाने लगें कि महिलाएं अक्सर कंजूसी करती है लहसुन और अदरक सालन में डालने में, कि भाई महंगी हो रही इतनी सी डाल देते हैं। अब इतनी सी, घर में 5 लोग हैं तो इतनी सी आएगी सबके हिस्से में, तो इतनी सारी अदरक और इतना सारा लहसुन कभी डालकर खाना बनाएं, इतना सारा। और धनिया भी खूब डालें और ज़ीरा भी खूब डालें। अगर आपने किसी दिन ये खाना बना लिया तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जब भी इस किस्म का खाना बनता है तो बर्तन में खाना खा के आगे को सरकाता हूँ और सरकाने के फ़ौरन बाद दोबारा से भूख लगी आती है। ये अदरक ऐसी चीज़ है। हमारी अगली यूज़र हैं शीतल जी हकीम साहब। उनका कहना है, मेरी उम्र 26 साल है, मैं 2 सालों से परेशान हूँ, मैं बनारस में रहती हूँ, मेरी गर्दन और कमर की नसें दबी हुई हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द रहता है, काम भी नहीं हो पा रहा, आप इलाज बताइए। हाँ देखिए, बहुत कम उम्र में आपकी नसें दबने लगी हैं। अच्छा, गर्दन की नसें यहाँ पीछे दबती हैं डिस्क में, गर्दन के नीचे को, और कमर की नसें यहाँ नीचे के हिस्से में हिप से ऊपर दबती हैं। गर्दन में दबने वाली नसों को से जो रोग का नाम है वो सर्वाइकल है, और कमर में दबने वाली नसों को साइटिका कहते हैं। और ये पहले स्लिप डिस्क के रूप में होता है, सिर्फ कमर में दर्द होता है, फिर टांगों में उतर आता है, किसी की थाइज में, किसी के घुटनों में, किसी की पिंडलियों तक भी पहुंच जाता है, किसी के पैर के पंजों तक भी ये दर्द पहुंचता है। तो देखिए, अगर सर्वाइकल है तो ऐसे सीधा बैठें और ये एक्सरसाइज आप 3 मिनट करें। मुझे मालूम है कि 3 मिनट एक साथ नहीं हो सकता, तो 1-1 मिनट करके 3 मिनट ही एक्सरसाइज कर लें। और 3 मिनट ऐसे ऐसे पूरी तरह मोड़ दें, इससे ये भी 3 मिनट। ये भी एक साथ नहीं कर पाता है आदमी, तो 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3 मिनट करना है। तो सर्वाइकल ठीक 10वें दिन आपको सर्वाइकल से निजात मिल जाती है। सर्वाइकल में एक तो चक्कर आते हैं, एक गर्दन में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, मोंढे में दर्द होता है, यहाँ दर्द आ जाता है, कोहनी में दर्द होता है, हाथों में भी दर्द आ सकता है। ये सब सर्वाइकल है। तो इसके नाम कुछ भी हों, लेकिन गर्दन में नसें दबने से दर्द होता है। और जितने भी दुनिया के दर्द हैं वो नसें दबने की वजह से होते हैं। 99% कोई एक दर्द ऐसा होता होगा जो बगैर नसों के दर्द हो सकता है। ये मेरा अपना तजर्बा है। अच्छा, कमर में दर्द हो तो 2-3 एहतियात करें, और एक दवा भी बता देता हूँ। देखिए, दवा के तौर पर गौनसिया ले सकते हैं, और ये सर्वाइकल में भी ले सकते हैं। गौनसिया एक कच्ची जड़ी बूटी है जिसे हम काला गोंद भी कह सकते हैं, लेकिन ख़बरदार ये बहुत ज़्यादा नकली मिलती है। असली गौनसिया अगर मिल जाए तो 2 चुटकी सुबह और 2 चुटकी शाम, ये चुटकी है
यानी आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं और पानी या दूध से लें और खाने के बाद खाएं, तो आपका ये दर्द जाता रहेगा। उसमें एहतियात ये है कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। जिन लोगों को भी देखिए कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, साइटिका है, तो वो 2-3 बातों का ज़रूर ख्याल रखें, नहीं तो एक दिन ऑपरेशन तय है। और ऑपरेशन के बाद भी आपको वेस्टर्न टॉयलेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद भी आपको वज़न उठाने से परहेज़ करना पड़ेगा और ज़मीन में बैठने से परहेज़ करना पड़ेगा। इससे आप पहले से ही वो एहतियात करें। आपके घर में अगर दर्द है तो वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, आप अपनी ज़रूरत उससे पूरी करें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, झाड़ू पोंछा ना करें और गोंस या आधा ग्राम खाएं। इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।